भीष्म पितामह महाभारत के सबसे आदरणीय, शक्तिशाली और त्यागी पात्रों में से एक थे। उनका असली नाम था देवव्रत और वे महाराज शांतनु के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। शांतनु की पहली पत्नी गंगा थीं, जिनसे देवव्रत का जन्म हुआ। बाद में गंगा उन्हें लेकर स्वर्ग चली गईं और देवव्रत को वापस राजा शांतनु को सौंपा। शांतनु ने देवव्रत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया। समस्या तब आई जब राजा शांतनु को एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उसकी संतान ही राजगद्दी पर बैठेगी। राजा शांतनु बहुत दुखी हुए, क्योंकि वह पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। जब देवव्रत को अपने पिता की पीड़ा का कारण पता चला, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे इतिहास ने सदा याद रखा। देवव्रत ने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग करने की भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, न ही मेरे वंश का कोई व्यक्ति राजगद्दी का अधिकारी बनेगा। इस महान त्याग को देखकर आकाशवाणी हुई, आज से तुम भीष्म कहलाओगे, क्योंकि तुमने भीषण व्रत लिया है। राजा शांतनु ने पुत्र को इस महान त्याग के लिए वरदान दिया कि तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब तक तुम स्वयं न चाहो, मृत्यु तुम्हें नहीं छू सकती। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन जीवन भर किया। वे आजीवन अविवाहित रहे, राजगद्दी से दूर रहे और हस्तिनापुर की सेवा करते रहे। लेकिन उनकी यह प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के लिए एक कारण बनी। उन्होंने हस्तिनापुर को कौरवों के अधीन जाने दिया। वे दुर्योधन के अन्याय के खिलाफ कुछ न कर सके। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी वे मौन रहे, क्योंकि वे राज्य के नियमों से बंधे थे। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भीष्म का यह व्रत एक महान त्याग तो था, लेकिन कहीं न कहीं यह उनके लिए एक शाप बन गया, जो उन्हें विवशता और पीड़ा में बांध गया। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म ने पांडवों के विरुद्ध युद्ध किया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान थे। जब अर्जुन ने शिखंडी के सहारे उन्हें घायल किया, तब वे पृथ्वी पर शरशैया, तीरों की शैया पर पड़े रहे, लेकिन उन्होंने प्राण त्यागने से इनकार किया, क्योंकि वे इच्छा मृत्यु से वरदानित थे। उन्होंने तब तक मृत्यु नहीं स्वीकारी जब तक उत्तरायण का समय नहीं आया। भीष्म पितामह की कहानी हमें सिखाती है कि त्याग महान होता है, लेकिन यदि उसमें विवेक और समय की जरूरतों को न समझा जाए, तो वह त्याग कभी-कभी बंधन और पीड़ा बन सकता है।